उस्ताद किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ाने वाला एक टीचर ही क्यों ना हो, उस्ताद हमेशा उस्ताद होता है जो हमें ज़ीरो से लेके हीरो कर देता है। और ऐसी शख्सियत जो कि मेरे भी उस्ताद हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आपने भी जो इस फील्ड के हैं, गेस्ट पोस्टिंग के हैं, अगर आप इस फील्ड को आप थोड़ा सा सर्च भी करते हैं ना, तो आपको इनकी वीडियो ज़रूर मिलती होंगी। कभी ना कभी आप लोगों ने इनकी एक ना एक वीडियो तो ज़रूर देखी होगी। और जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ भी एक लफ्ज़ भी सीखते हैं तो वो आपका उस्ताद ही होता है। आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे पहला पॉडकास्ट है, उसमें हमारे पास हमारे मेहमान हैं जिनका नाम है जुल्करनैन। आज हम इनसे बात करते हैं और सिर्फ़ गेस्ट पोस्टिंग की बात होगी। इन्होंने जितना कुछ सीखा, जो लोगों को सिखाया, जहाँ से शुरू किया, हर चीज़ हम इनसे डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आप हमारे इनविटेशन पे आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा, इतनी इज़्ज़त दी। अभी रिसेंटली आपकी मैंने एक वीडियो देखी, मतलब मैं वीडियो देखता रहता हूँ आपकी। आप पोइट्री के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। समझ लीजिए गेस्ट पोस्टिंग से पहले यही सब कुछ करता रहा हूँ। ये मेरा शौक़ है, जिसको कहते हैं ना पैशन। ये मेरा जुनून है, ये समझ लीजिए साथ साथ मैं इसको लेके चलता रहता हूँ। 2 दिन पहले आपकी वीडियो लगी थी, पेपाल से पहले वाली। जी तो उसमें आपने पोइट्री थी जिसमें साहिल का नाम भी यूज़ हुआ था। मैंने कमेंट भी किया था उसमें, पोइट्री और दिल लगा के। जी, शायद मैंने देखा हो, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो हर एक को और बंदा पोइट्री रिलेट बहुत कर अच्छी सकता थी। है। मैं पोइट्री पहले आपकी ना स्टार्ट होने से पहले पोइट्री आती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बस ये शौक़ है, कोशिश ये होती है कि जो मैं बात करना चाहता हूँ टू द पॉइंट, वो मैं जो अशार होते हैं ना, बेशक वो मैं खुद अपनी कर रहा हूँ या किसी के ले रहा हूँ, वो मेरे टॉपिक के रेलेवेंट हो, ताकि जो समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत मैं मोटिवेट कर सकूँ। सही। या पोइट्री से वीडियो का आगाज़ करके स्टार्ट करके मैं फिर अपने जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर सकूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, वो किसी भी तरह से हो सकती है। तो कोई एक पोइट्री अभी हमारे लिए। शब तन्हाई में तन्हा हूँ, कुछ साज मुझको रोने नहीं देते, हाय ये कम वक्त ज़िंदगी, ये कम ज़र्फ़ लोग मुझको सोने नहीं देते। वैसे भी अगर आप ये बात करें, आप आ गए थे हेडमोर पंप पे और मैं सो के उठा था, ऐसा ही है। और मैं सो के उठा था, मैं नहाने, आप इधर बैठे हैं तो मैं नहा के आया था। जी, ये बता रहे थे मुझे। तो आपसे आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं सारे, तो मैं भी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपका शौक़ किस चीज़ में है सबसे ज़्यादा? मेरा शौक़ ना, अगर पहले बात की जाए ना, क्योंकि मैं अगर 5 साल से इस फील्ड में था ऑनलाइन, तो मेरा सबसे ज़्यादा शौक़ जो है ना वो गेमिंग में था, पबजी में था। पबजी से मैंने बड़ा पैसा कमाया है। मेरे क्लाइंट्स थे, गोरे थे। गोरा तो नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी बंदे जो बाहर गया होते हैं ना, तो वो कनाडा के थे, सऊदीया के थे, मलेशिया के थे। वो मुझसे यूसी वगैरह बाय करते थे, लेकिन ऑलमोस्ट 40,000 50,000 मेरा सेलिंग हो जाती थी सही। पूरे मंथ की। और मेरा वो गेमिंग का शौक़ था, बहुत क्रेज़ था मुझे, आज भी है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार वो आईपैड मिनी 5 जिसके लिए मैं रोता था, मतलब सोचता था कि यार ये लोगों के पास आईपैड मिनी 5 है, 45,000 50,000 का यूज़ में मिल जाता था, वो मैं लेता नहीं था। और अब पैसे भी हैं, मैं सोचता हूँ बस अब नहीं यार, अब वो बचपन गया, वो गया। अभी 2-3 साल पहले की बात है, बड़ा सारी रात गेम खेलना, पबजी खेलना। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऑनलाइन मैंने काम किए थे। लेकिन फिर जाहिर सी बात है, गेस्ट पोस्टिंग एक फ्यूचर, एक स्किल है। वो स्किल नहीं थी जो चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। तो स्टार्ट आपने कैसे लिए, किसने बताया, किस तरह से आप फील्ड में आए? मुझे मेरा क्लास फेलो है गुफरान हादी, अच्छा। वो मेरा क्लास फेलो है, यूनिवर्सिटी फेलो है। वो मुझे इस फील्ड में लेकर आने वाला था और उसने मुझे कहा था कि तुम गेस्ट पोस्टिंग सीखो। तो मैं उसके पास भी गया था, क्योंकि वो काड़ा का था और मेरा जिगरी यार भी 5 साल का, मेरा उसका यूनिवर्सिटी फेलो भी था मेरा। तो उसने मुझे कहा कि यार सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा की ना वीडियोज़ देखो। मैंने उनकी वीडियोज़ देखी, फिर मैंने आपकी वीडियोज़ भी देखी। जाहिर सी बात है, जब आप गेस्ट पोस्टिंग सर्च करते हो ना, तो उन पे आपकी वीडियोज़ भी हैं। ठीक है, मैंने आपकी बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं जिस पे मुझे बहुत सा नॉलेज मिला है। ऐसे मैं कह दूँ कि यार मैंने बस एक बंदे से सीखा है या मैंने इससे सीखा है, तो ये गलत बात होगी। जी बिल्कुल। जिससे आपने सीखा है आप उसको ओपनली कहो कि यार मैंने इसे सीखा है। इसीलिए तकरीबन 2 महीने पहले मैंने वीडियो लगाई भी थी। आपकी पिक्चर थी, गुफरान की पिक्चर थी और सरदार शहजाद की मिर्ज़ा साहब की पिक्चर थी। तो मैंने लगाई, ओपनली कहा कि मैंने हाँ इनसे सीखा है, वो मेरे उस्ताद हैं। ये आपकी मोहब्बत है। आप मुझे ये बताएं कि मुझे पता है गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, आपको भी पता है, आप भी इस फील्ड से काम कर रहे हैं और काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, मेरे से पहले आप काम कर रहे हैं। अब ये बताएं कि गेस्ट पोस्टिंग असल में स्मॉल से, मतलब छोटे से लफ्ज़ों में बताएं
ताकि ये होती क्या है गेस्ट पोस्टिंग? गेस्ट पोस्टिंग सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो एक तरह से इसको अगर हम उर्दू में कहें तो एक मेहमान की पोस्ट है। ये सिलसिला कार समझ लीजिए कि बहुत पुराना है, बहुत पहले से चलता चला आ रहा है। अब अगर इसको मैं बहुत पीछे लेके जाऊँ ना तो बात बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। टू द पॉइंट में बात करूँगा कि गेस्ट पोस्ट समझ लीजिए कि जब मार्केट में स्टार्टिंग में ये ब्लॉगिंग होना शुरू हुई, ब्रांड्स और कंपनीज ने खुद की अवेयरनेस दिलाने के लिए, मार्केटिंग अपनी करने के लिए ब्लॉगिंग का सहारा लिया। मीन्स के जो लोग ब्लॉगिंग वगैरह किया करते थे उस टाइम में, ब्लॉग्स वगैरह राइट किया करते थे, कंपनीज और ब्रांड ने क्या किया, अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ब्लॉगर के साथ कॉन्टैक्ट किया कि आप लोग हमारे लिए कंटेंट लिखो और लिख कर क्या करो, इसको पब्लिश करो। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 90s के बाद की, जब मार्केट में ब्लॉगर आया था ना 1999 में, पायरालेबिस कंपनी थी, उसने ब्लॉगर को लॉन्च किया। तो समझ लीजिए उस टाइम ये जो एक चीज़ थी ना ट्रेंड पे थी, हर एक बंदा इस पर काम करना चाह रहा था, लेकिन उस टाइम हर एक बंदे के पास समझ लीजिए इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो डोमेन और होस्टिंग और वेबसाइट को मैनेज मीन्स को उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। आपको यहाँ पे बताता चलो 1994 से लेके 1998 तक तकरीबन 100 ब्लॉग्स थे मार्केट के अंदर, मीन्स के 100 वेबसाइट थी। आप खुद अंदाज़ा लगा लें ये चीज़ें कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी उस टाइम। तो जब मार्केट में ब्लॉगर आया तो लोगों ने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी। फिर 2003 में समझ लीजिए इसमें मज़ीद चेंजिंग की गई जब गूगल ने इसको बाय कर लिया ब्लॉगर को। अब गूगल के पास ये प्रोडक्ट है, जो ब्लॉगर है ना, अब ये गूगल की प्रोडक्ट है। तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। तो समझ लीजिए जो कंपनीज़ हैं वो लोगों को इस तरफ लेकर आई हैं। जो लोग ब्लॉगिंग करते थे, ब्लॉगिंग आपको पता है कि इसमें होता है कि आप डेली बेसिस पर जो भी काम करते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उस पर लिख के पब्लिश कर देते हो। रिव्यूज़ वगैरह होते हैं कि फ़र्ज़ करें एक बंदा है वो मार्केट में गया, उसने वहाँ से एक लैपटॉप बाय किया है। अब वो क्या कर रहा है, घर से लेके वहाँ तक जाने का सफ़र लिख रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे इसको बाय किया, इस जगह से मैंने बाय किया, इसकी ये रेटिंग और रिव्यूज़ है, मीन्स के इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ इसमें ऐड कर देते हैं। उसका पर्सनल रिव्यूज़ होगा, वो उसने क्या किया, लिख कर पब्लिश कर दिया। अब ये तो कर रहे थे पर्सनल अपने लिए। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो कि अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपना मार्केट में नाम बनाने के लिए उन्होंने ब्लॉगर्स का सहारा लिया। अब मार्केट में उनके प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होती थी, लॉन्च होने से पहले ही वो क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखवा कर पब्लिश करवा दिया करते थे। उसके बदले में ब्लॉगर्स को पैसे देते थे। अब मार्केट में कुछ ऐसे लोग थे जो कि समझ लीजिए ब्लॉगिंग नहीं कर सकते थे, उनको ना अपना ब्लॉग बनाना आता है, ना लिखना आता है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन वो अर्निंग करना चाहते थे, पैसे कमाना चाहते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2005 के बाद की। 2005 में तकरीबन जब ये बैक लिंकिंग का सिस्टम जो सिलसिला का स्टार्ट हुआ, जब टेक्नोलॉजी में काफ़ी जिद्दत आई, समझ लीजिए कि उस टाइम पहले आपको पता है कि जो ब्लॉग्स वगैरह राइट किए जाते थे ना, ब्लॉग के अंदर एज इट इज़ वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दिया जाता था। जैसे कि फ़र्ज़ करें मेरी वेबसाइट है, आप zillisu.com, अब वो है कि https://zillisu.com डायरेक्ट मेंशन होती थी। अगर किसी ने सर्च करना होता था तो उसको कॉपी करके अलग से जाके सर्च किया करता था। फिर जैसे ही मार्केट में काफ़ी चेंजिंग आई टेक्नोलॉजी में, समझ लीजिए कि काफ़ी जिद्दत आई 2005 में, फिर कीवर्ड के पीछे लिंक को लगाया जाने लगा। 2005 में जब बैक लिंक की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड होना शुरू हुई तो उस टाइम समझ लीजिए काफ़ी सारे लोगों ने इससे अर्निंग करना चाहिए, लेकिन हर बंदा आपको पता है कि हर एक फील्ड के लिए परफेक्ट नहीं होता। अब एक राइटर है ना, वो लिख नहीं सकता। फ़र्ज़ करें मैं अगर कहूँ तो थोड़ा बहुत मुझे लिखना आता है, तो अगर मैं आपका भी कोई ना कोई शौक़ होगा, जैसे कि आपका पबजी का शौक़ है, तो मुझे इसका A to Z कुछ भी नॉलेज नहीं, कभी मैंने खेली नहीं। तो हर एक बंदा जो है हर एक फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो उस टाइम में काफ़ी सारे लोग इससे अर्निंग करना चाहते थे, पैसे कमाना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम ये चीज़ ट्रेंड पे थी, हर बंदा इससे अर्निंग कर रहा था, पैसे कमा रहा था। तो अब उन्होंने क्या किया, दरमियान वाला रास्ता इख्तियार किया। दरमियान वाला रास्ता इस तरह से इख्तियार किया कि उन्होंने सबसे पहले ब्लॉगर्स को पकड़ना शुरू कर दिया, जो लोग लिखकर पब्लिश किया करते थे ब्लॉग्स वगैरह, और सेकंड उन्होंने क्या किया कि कंपनीज और ब्रांड की तरफ जाना शुरू कर दिया। उस टाइम में होता ये था कि लोग फिजिकली भी मार्केट में विजिट किया करते थे। आपको पता है कि स्टार्टिंग में जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आती रही है उसके पीछे कंपनी का एड्रेस लाजमी हुआ करता है, कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ, ईमेल वगैरह होता है, स्टार्टिंग से चलता चला आ रहा है। तो फिर फिजिकली लोग विजिट करते थे, ऑनलाइन भी सर्च किया करते थे क्लाइंट्स को, और फिर क्लाइंट को अप्रोच करके उनको फिर कहते थे कि हम आपकी ये जो प्रोडक्ट है इसकी मार्केटिंग करेंगे, मीन्स के इसके बारे में लिखवा कर पब्लिश करेंगे। अब हुआ यही कि उन्होंने सबसे पहले ब्लॉगर्स के पास जाना शुरू कर दिया, जिसको आज के दौर में वेंडर्स बोलते हैं। वेंडर्स, ठीक हो गया वेंडर। पहले तो होता था ना ब्लॉगर, मीन्स के वो खुद लिखकर पब्लिश किया करते थे। आज के दौर में सेल होता है। जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, ये आज के दौर में बन चुके हैं फ्रोश, मीन्स के बेचने वाला लेता है कंटेंट, पैसे लेके उसका कंटेंट लगा देता है, खुद लिखकर कुछ पब्लिश नहीं करता। तो ये पहले ब्लॉगर्स हुआ करते थे, फिर बाद में इनको वेंडर्स कहा जाने लगा। तो इसी तरह से फिर लोगों ने पहले वेंडर्स के पास, जिनको मैं ब्लॉगर बोल रहा हूँ, ब्लॉगर के पास जाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वो कंपनीज के पास जाना शुरू हो गए, क्लाइंट्स के पास जाना शुरू हो गए। उनसे ये कहने लगे कि हम आपकी मार्केटिंग करेंगे और इससे आपका जो
मार्केटिंग में नाम बढ़ेगा, आपके प्रोडक्ट की जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं आपको बताता चलूँ, विकीपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उस टाइम में अगर किसी कंपनी का जो रेवेन्यू था $100 हुआ करता था ना, तो ब्लॉगिंग की वजह से 100 से वो $500 तक चला गया था। ठीक है, तो फिर इस तरह से काफ़ी सारे लोगों ने कंपनीज को ढूंढना शुरू कर दिए। फिर इसको ये कहा जाने लगा बाद में आगे चल के। अब मैं आपको बता दूं कि गेस्ट पोस्टिंग जो नाम है ना वो कैसे पड़ा। अब गेस्ट क्या है, मेहमान, तो पोस्ट क्या है, जो हम लगाते हैं। तो लोगों ने ये कहा कि हम क्या कर रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग। सामने वाला जो बंदा है, जो क्लाइंट है, जिसको आप गोरा बोलते हैं, जो भी, तो वो क्या होता है, हमारा मेहमान होता है। तो फिर लोगों ने ये कहा, कहना शुरू हो गया कि ये क्या चीज़ है, गेस्ट पोस्ट। हम क्या करते हैं, गेस्ट पोस्ट मीन्स कि हम गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, मेहमान की जो पोस्ट है उसको लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं पब्लिश कर रहे हैं। तो फिर इस तरह से ये सारे का सारा सिलसिला का जो स्टार्ट हुआ। अब मैं अगर इसको कम वर्ड्स में बयान करना चाहता भी तो मैं नहीं कर सकता था, तो इसलिए सारे का सारा मैंने एक्सप्लेन किया कि बेसिकली ये सारा का सारा इसका सिलसिला का रहा। अब इसको मैं स्टार्टिंग से बता दूँ तो जो ब्लॉगिंग है हमारी वो 1994 से स्टार्ट हुई थी। पहला जो ब्लॉगर था वो था जस्टिन हिल। तकरीबन मुझे भी पता है कि 3 साल पहले blogspot.com गूगल ने ही निकाला था ब्लॉगर, जो अगर आप जैसे कि शीट का ऑप्शन होता है ना, 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, साथ ब्लॉगर का ऑप्शन भी आता है। तो मैंने ना एक blogspot.com जैसे गूगल का ही है वो मैंने किया था। तो ये फ्री डोमेन होती है, जो भी नाम है fakhrnazir.blogspot.com, वहाँ पे ब्लॉगिंग होती है गूगल की तरफ से। तो वहाँ पे मेरा दोस्त था, मेरा यूनिवर्सिटी फेलो, वो अपनी काफ़ी लाइंस वगैरह लेता, तो मैं वो पोस्ट कर देता था। और उसको फिर गूगल प्लस था, उस ज़माने में गूगल प्लस भी था। जी बिल्कुल था। तो उस पर हम शेयरिंग करते थे ना, तो यूएस से ट्रैफिक भी हमें मिलती थी। तो उसमें ना मतलब अगर हम हाईलाइट्स पे जाएं या एनालिटिक्स पे जाएं ना, उसके बाद वो फिर आगे जाके वही आप उसको डोमेन भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप एडसेंस अप्रूव करवा के आपकी वहाँ पे अर्निंग भी हो जाती थी। तो मुझे ब्लॉग्स जो ब्लॉगर का ना, मेरे पास समझ लग गई थी ब्लॉगर वो है उस चीज़ का भी। वैसे भी ब्लॉगिंग मूवीज़ में देखो ना, तो बाज़ार मूवी भी रिसेंट आई थी सैफ अली खान की, तो उसमें उसने कहा था कि अगर किसी कंपनी को मैनिपुलेट करके ना, मार्केट को मैनिपुलेट करके किसी को गिराना होता है ना, तब वो फेक न्यूज़ पब्लिश करवाते हैं आपकी न्यूज़ पे। जी बिल्कुल ऐसे ही। उसके अलावा ब्लॉगर्स को कहते हैं, तो ब्लॉगर्स उसके बारे में लिख के पब्लिश करवाते हैं, तो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। अब जैसा कि हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं वो तो फॉर पाकिस्तान क्या है, तो वो पाकिस्तान में होगा। अब ब्लॉगर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, बिल्कुल ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत आपने इसको एक्सप्लेन किया। मुझे तो इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, बैकग्राउंड के बारे में तो हम बता दिया। और ये बताएं कि इसका आप मतलब कब से स्टार्ट किया आपने गेस्ट पोस्टिंग? मैं अगर फ्री लॉन्चिंग की बात करूं तो 2018 के लास्ट में मैंने स्टार्ट किया था। हमारे फैसलाबाद में एक ऑफिस हुआ करता था, उनका सॉफ्टवेयर हाउस था, टेक एंड सोल के नाम से। आई थिंक अब वो काफ़ी देर पहले बंद हो चुका है, केसेस वगैरह उन पर चल रहे थे। तो वहाँ से मैंने फाइवर वगैरह सीखना स्टार्ट की। फिर आपको पता है कि 2019 में स्टार्टिंग में कोविड वगैरह का सीन आ गया, तो कुछ टाइम के लिए मैंने इसको स्किप कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इसको कंटिन्यूसली स्टार्ट किया। हमारे फैसलाबाद में डेली बेन के नाम से कंपनी हुआ करती थी, वहाँ से मैंने इसका स्टार्ट लिया। तो वहाँ पर हमारे जो बॉस हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया, जो मेरे टीचर हैं, बहाद उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ तकरीबन 3 साल का अर्सा मैंने गुजारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने 2019 से कर रहा हूँ और अब 2023 है। उसके बाद अगर हम बात की जाए गेस्ट पोस्टिंग का फ्यूचर क्या है? काफ़ी लोग कहते हैं कि लोग जैसा कि मार्केट में आ रहे हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, या हर साल ही इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसका क्या फ्यूचर हो सकता है? देखें, गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारी का सारा जो चीज़ें डिपेंड है कंटेंट पे। अब अगर कंटेंट मार्केट में लिखना बंद हो गया तो फिर कोई भी बंदा सर्च ही नहीं करेगा। जब सर्च ही नहीं करेगा तो गूगल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। मार्केट में जितने मर्जी टूल आ जाएं, जो कुछ मर्जी आ जाए, देखें ना, लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी मार्केट में आया, तो उसके आने के वजह से गेस्ट पोस्टिंग जो आपकी ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म होगी? एक बंदा देखें, रिसर्चर है, उसने रिसर्च करनी है, उसने किसी भी टॉपिक पर। फ़र्ज़ करें एक लेटेस्ट चीज़ है जो कि आज या कल कोई ऐसा वाक़या पेश हुआ। फ़र्ज़ करें आप देखेंगे इमरान खान को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब इसके रिलेटेड आप चैट जीपीटी से पूछेंगे ना लेटेस्ट न्यूज़, तो वो आपको नहीं बताएगा। उसके बाद जो डेटा बेस है 2022 तक है। 22 तक है। 2023 में जो कुछ हो रहा है, फ़र्ज़ करें इस साल जो मूवीज़ आई हैं, जो कुछ इस साल में रिलीज़ हुआ है, अगर उससे आप पूछेंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं बताएगा। वो मैं तो एक बात करता हूँ, मैंने एक सर्च किया चैट जीपीटी पे कि मुझे ना टॉप 10 वेबसाइट दिखाओ विद डीए। उसने साफ कह दिया, उसने कहा मुझे ना वेबसाइट के अंदर का डाटा पता ही नहीं होता। साफ लिखा हुआ था, ठीक हो गया कि डीए मुझे पता ही नहीं है, उसने वेबसाइट बता दी, मुझे डीए नहीं बताया। और वैसे भी अगर बात की जाए, वो हमें बैकलिंक बना कर तो देगा नहीं हमें चैट जीपीटी,
वो एक सर्च है, आप सर्च करें, इन्फॉर्मेशन लें। Information। हाँ, इसमें कुछ हद तक इफेक्ट पड़ सकता है कंटेंट राइटर्स को, कुछ हद तक। लेकिन कभी भी ना, जो एक जिसको बंदे को स्किल आती है ना, उसको अगर स्किल आती है ना, फिर वो सेल भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंटेंट राइटिंग जो है इसके आने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, वो ख़त्म हो जाएगी। तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। देखिए जो ह्यूमन कंटेंट होता है ना, गूगल उसी को ही एक्सेप्ट करता है। उसी को सब क्योंकि देख एक बंदा है वो चैट जीपीटी या इस जैसे और भी काफ़ी सारे टूल हैं, उनका यूज़ करके अगर कंटेंट उठाकर पब्लिश करेगा तो गूगल के एल्गोरिथम क्या उसको पकड़ेंगे नहीं, फ़ौरन पकड़ेंगे, बेशक उसने उसको रीराइट किया है। अब तो क्लाइंट्स भी कहते हैं कि हमें एआई टूल नहीं चाहिए, एआई जनरेटर हमें नहीं चाहिए। एडमिन्स क्या रहते हैं, आर्टिकल्स कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे क्लाइंट्स देते हैं ना, तो मैं देता हूँ, सबमिट करवाता हूँ, वो कहते हैं कि हमें एआई जनरेटेड आर्टिकल्स नहीं चाहिए, आप इसको चेंज करें, आर्टिकल चेंज करें। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास अब तकरीबन इंडियन हैं कोई 2-3 राइटर्स हैं जिनसे हम कंटेंट जो राइट करवाते हैं, क्योंकि क्लाइंट जो है वो पकड़ लेता है, उसको पता चल जाता है। अब देखें मार्केट में अगर लिखने वाले टूल हैं ना तो उसको पकड़ने वाले भी हैं, ऐसे ही है। प्लेगरिज्म को पकड़ लेते हैं कि ये टूल जो है ये जो कंटेंट है आपने किसी न किसी टूल से लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि लोग ये समझते हैं कि टूल्स के आने की वजह से या गेस्ट पोस्टिंग में लोग धड़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, उनकी वजह से ये जो गेस्ट पोस्टिंग है ये कहीं ना कहीं पे जाके ख़त्म हो जाएगी। इसका कभी भी एंड नहीं हो सकता। अब लोग ये कहते हैं कि आ जाके हम जो है वो फेसबुक पर ही काम करेंगे, ठीक है, फाइवर पे ही काम करेंगे, अपवर्क पे ही काम करेंगे, तो दुनिया यहीं तक महदूद नहीं है, ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है। इसी तरह सर्च इंजन जो है ना हमारा वो बहुत बड़ा है। अब देखिए कीवर्ड आप सर्च करते हैं जैसा कि बाय क्लॉथ ऑनलाइन, आप इसको सर्च कर लिया आपने, अब कभी आपने नोट किया कि उसका नीचे जो हमें रिजल्ट आ रहा होता है वो लाखों करोड़ों में आ रहा होता है, लाखों में आ रहा होता है, ठीक है। अब आप उसको निकालना शुरू कर भी देंगे ना तो आप कभी भी उसको अप्रोच नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो रिजल्ट आ रहा होता है सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, सिर्फ इंडिया का नहीं है, वो पूरी ऑल ओवर। तो कहने का मकसद ये है कि हम अगर एक कीवर्ड पर कोई भी एक चीज़ लेके हम उस पर सर्च करना शुरू कर देंगे ना तो हमारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उस कीवर्ड पर जो सर्च है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि मार्केट में सिर्फ ये है ना कि हमने अगर सर्च करनी है तो क्लॉथ ही सर्च करना है, शूज़ है तो शूज़ ही हमने सर्च करना है। इसके अलावा दुनिया भर में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर सर्विसेज दी जा रही हैं। आप जो कुछ भी देखते हैं ना डेली बेसिस पे, जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें मैंने वॉच पहनी हुई है, अब मैं इसको भी लेके इंटरनेट पे सर्च कर सकता हूँ, कर सकते हैं हम, ठीक है। अब ये देखें कॉलर माइक मैंने लगाया, अब इसको भी लेके मैं सर्च कर सकता हूँ। तो दुनिया भर में सिर्फ 1-2 कंपनीज नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है, लोकल सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेकर आना चाहते हैं और बहुत सारे लेकर आ भी रहे हैं। ये पाकिस्तान में इसका ट्रेंड बहुत कम है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में ये तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर देखा जाए ना 2018-19 में तब ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम थी, मेरे ना होने बराबर थी पाकिस्तान में, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अब जैसा कि अब देखिए आगे जाके ई कॉमर्स मार्केट आ गया, ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ेगी आपको, मतलब जी आ गया, ट्रेंड चेंज होता रहता है, तो आपको आगे जाके सारा कुछ यूट्यूब गूगल पे लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा। अगर आप देखें, अगर इधर बैठ के कोई शॉप खोली मैंने घड़ियों की, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर घड़ियाँ सेल करूँ तो कोई आए ना आए, लोकल शहर को टारगेट करूँगा ना मैं, ज़्यादा क्या हो सकता है ये यहाँ पे। अगर वही चीज़ें मैं दराज पे सेल करूँ, पाकिस्तान में सेल कर सकता हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड सेल करूँगा तो गूगल पे जाना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल जाना पड़ेगा, ऐसे ही। एट द एंड आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, वो सर्च इंजन है, उसके अलावा बिंग सर्च इंजन है, मतलब काफ़ी सर्च इंजन है, लेकिन टॉप पे जो है गूगल ही है, मोस्टली यूज़ वही हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि हमारे कुछ सिखाने वाले भी हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका इस फील्ड से ताल्लुक ही नहीं है, ऑनलाइन फील्ड से, लेकिन वो व्यूज़ लेने के लिए बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं ऐसे ही कि बस ये टूल्स आ गए मार्केट में, एआई, तो इसकी वजह से आपकी ये स्किल ख़त्म हो गई, कंटेंट राइटिंग ख़त्म हो गई, गेस्ट पोस्टिंग, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर ये ख़त्म होनी है तो फिर सर्च इंजन ही सारे के सारे ख़त्म हो जाने हैं। वो ना मैं तकरीबन आज से 1.5-2 साल पहले ना मैं सोच रहा था खुद पर्सनली कि यार फाइवर पे रैंक होना ना बहुत मुश्किल है यार, नहीं हो सकता बंदा, कंपटीशन बहुत हाई है। ये मेरे खुद के अल्फाज से, मैं झूठ नहीं बोल रहा, खुद के अल्फाज से। मैं चाय पी रहा था तो मैंने एक लड़के को कहा था कि यार बड़ा कंपटीशन हाई है इस फील्ड में, फाइवर पर रैंक हो ही नहीं सकता बंदा। लेकिन अभी रिसेंटली जो तकरीबन 2 महीने पहले 3 महीने पहले गिग बनाई, मैंने अकाउंट बनाया, 22,000 कंपटीशन पे फर्स्ट रो पे मेरी ऑफलाइन फिल्टर में गिग आ रही थी, और मैंने एक वीडियो बनाई, शॉर्ट वीडियो, और लगाई भी यूट्यूब पे कि यार ये देखो यार, मैं ही वो लड़का था जो कहने वाला था अगर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, आई एम पॉसिबल होता है, ये हमें सबको पता है, लेकिन मेहनत कोई भी नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा ये है कि हम थोड़ा सा काम करते हैं तो ज़्यादा छोड़ देते हैं। बस ये है कि एक देखें ना, आपने अगर किसी एक टॉपिक पर वीडियो बनाई है, आपने बना दी, लोगों की आसानियों के लिए बनाई है ना, कि आसानियाँ पैदा हों, उसका सीखकर इस पर वर्क करें और अपने जर्नी को स्टार्ट करें मेहनत करके। हम ये है कि हमने एक वीडियो देख ली,
उसके बाद दूसरी है तो दूसरी भी देख ली, तीसरी भी हमने देख ली। अब एक वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा काम उस पर किया, दूसरी देखने के बाद उस पर कर दिया। तो अब कोशिश ये किया करें कि वीडियो सारी देखें रेगुलर बेस पे, सारी नॉलेज जो लेना चाहिए, वीडियोस देखनी चाहिए, लेकिन ये है कि स्टेबल होकर किसी एक चीज़ पे काम करना चाहिए। एक चीज़ पे काम आप उस पर मंथ दें, 2 मंथ दें, उसको रेगुलर लेके चलें। जब तक आप प्रॉपरली उस पर वर्क नहीं करेंगे, उसको टाइम नहीं देंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अब देखिए मेरा, जैसे कि मैंने बताया था शुरू में ही कि मेरा शौक पबजी का था। अब पहले पैसे नहीं थे, मेरा दिल था कि मैं स्ट्रीमिंग करूं यार, लाइव स्ट्रीमिंग करूं, पबजी गेम खेलूं। अब तो मैं अच्छे से अच्छा अकाउंट भी, मेरे पास इस टाइम भी 1.5-2 लाख अकाउंट है, ग्लेशियर मैक्स वाला अकाउंट है, हैवी वाला अकाउंट है। अगर मैं चाहूँ तो अभी भी 2-2.5 लाख का पीसी बनवा कर स्ट्रीमिंग कर सकता हूँ, इस काबिल हूँ कि अपना खुद का कर सकता हूँ। लेकिन क्यों नहीं कर रहा? इसकी रीज़न है कि यार अगर मुझे गेस्ट पोस्टिंग से अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतने मेरे कंपनीज़ हैं, क्लाइंट्स हैं, इतना प्रॉफिट मुझे दे रहे हैं। एक कंपनी मुझे 8 लाख का प्रॉफिट दे देती है, एक मंथ का दे जाती है एक कंपनी भी। तो मुझे अब क्या ज़रूरत है कि यार मैं वो धक्के खाऊं, लाइव स्ट्रीम करूं, ठीक है, पबजी का करूं, मुझे क्या ज़रूरत है? एक फील्ड अगर आपको जहाँ से पैसा आने लग जाए ना, तो मेरा ये मानना है, हर इंसान का अपना होता है पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ये मानना है जहाँ से आपको पैसे आने लग जाएँ, आपको वो स्किल आती है, लेकिन वो हो लॉन्ग टर्म, ये ना हो शॉर्ट टर्म हो, ताकि कल को आप बैठ के कहें कि यार मैंने टाइम वेस्ट किया। बस ये है कि देखें, हम किसी भी चीज़ को ना लेके चलना नहीं चाहते। आप अगर सिखा रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग, आप ही की तरह मार्केट में कोई और बंदा आ गया, उसने इसी तरह की कोई और स्किल जो सिखाना शुरू कर दी, तो लोग इसको छोड़ के उस तरफ भागना शुरू कर देंगे। तो इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि हम स्टेबल नहीं हैं, हम किसी एक चीज़ में, किसी एक फील्ड में प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। तो जब तक हम प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, वही बात आ गई, जब तक हम टाइम नहीं देंगे किसी चीज़ को, तब तक हम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो किसी भी एक चीज़ में हमें स्टेबल रहना पड़ेगा। वही बात आ जाती है कि एक ही टाइम में आप 2 कश्तियों के मुसाफिर नहीं बन सकते आप। ठीक है, अगर आपने एक मंजिल तक पहुंचना है, जाना, तो फिर आपको एक ही कश्ती में बैठ के सफ़र करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप थोड़ा सा गए हैं, आगे परेशानियाँ आई हैं, मुश्किलें आई हैं, आपने देखी तो आप फ़ौरन वहाँ से वापस आ गए, या आपने कोई और रास्ता इख्तियार कर लिया, तो फिर इस सूरत में यह है कि आपको नाकामी का ही सामना करना पड़ता है। अब देखें, मैं ये बात खुद भी करता हूँ, और जो लोग मेरे पास आते हैं ना पूछने के लिए, तो मैं उनसे ये बात करता हूँ कि यार देखें, मैंने BS केमिस्ट्री डिग्री की हुई है, ठीक है, 16 ईयर एजुकेशन मैंने की हुई है, कम से कम आप लगा लें 16 से 18 साल तो मैंने एजुकेशन हासिल की है। एजुकेशन हासिल करने के बाद मुझे सिफारिश पे एक जॉब मिली 38,000 सैलरी पे। 16 साल 18 साल पढ़ाई की, माँ बाप का इतना पैसा भी लगाया, उसके बाद सिफारिश पे 38,000। और मैं कहता हूँ तो अगर 10 साल भी मैं वो नौकरी करूँ ना 38,000 वाली, 50,000 सैलरी हो जाएगी, तब भी मैं 16-18 साल जो मेरे माँ बाप ने मेरे पे वो खर्चा किया है, यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, ये तो पूरा करते कि 10 साल तो कम से कम लग ही जाएंगे ना वो खर्चा रिकवर करने में, ठीक है। और 18 साल पढ़ने के बाद भी आपको अगर 50,000 की नौकरी मिले, वो भी सिफारिश पे, ठीक है, रिश्वत देने के अलावा, रिश्वत दोगे तो आपको शायद जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन गवर्नमेंट जॉब भी इतनी है। लेकिन अगर 18 साल करने के बाद भी आपको जॉब भी चाहिए, तो यार कम से कम 1 साल तो आप, चलो 1 साल में 6 महीने तो किसी एक टका के एक फील्ड को दो, आप एक फील्ड को टका के दो ना, ताकि पता हो कि यार अपना एक प्लान अपना कि यार 6 महीने ना मैंने गेस्ट पोस्टिंग करनी है। अगर इसमें से ना कुछ होगा ना फिर ठीक है, लेकिन लोग ना मतलब गलत वे में चल जाते हैं। बिल्कुल एक होता है ना कि मतलब, और मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप लाहौर जाना ना, तो आप अगर कराची की तरफ जाएंगे ना, कभी भी लाहौर नहीं पहुँच सकते आप। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं ना, तो फिर गेस्ट पोस्टिंग करें, उसके जो तरीके यूट्यूब पे दिए हुए हैं वो फॉलो करें, आप फॉलो करें। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो हाफिज़ कुरान है, उन्होंने दिसंबर में मुझसे सीखना शुरू किया। उनको आता ही कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। सीधा कहूँ तो एक बंदा है ना, उसको पता नहीं कि ऑनलाइन फील्ड क्या है, कैसे काम किया जाता है, इसको अगर ऑनलाइन फील्ड में के हिसाब से लैपटॉप या PC यूज़ करना तो कैसे किया जाता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। दिसंबर में उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, सीखना। जनवरी में मैंने उनको एंड करवा दिया, और ठीक 2 माह बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके अर्निंग जो स्टार्ट हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि एक ऐसा बंदा जिसको इस चीज़ के बारे में हाउ नो ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता उसको, अगर एक ऐसा बंदा जो कि पढ़ा लिखा है, जो कि जिसने काफ़ी टाइम इस फील्ड में मीन्स कि अपनी स्टडी में जिसने काफ़ी साल लगाए और काफ़ी पैसे भी इन्वेस्ट किए, उसके बावजूद उसके बाद उसका ये है कि मैंने कहीं ना कहीं पे जॉब करनी है, वही 10-20 हज़ार 30 हज़ार वाला, तो कब तक? ये तो एक तरह से वही हो गया ना कि किसी की गुलामी करना। आप गुलाम ही रहेंगे ना, फिर नौकरी बन के रहेंगे ना किसी के। तो फिर कोशिश करें कि आप खुद अपना काम करें। अब अगर आपने, वही आप वाली बात आ गई, अगर आपने 18 साल एक दे दिया, आपने स्टडी को दे दी, आपने पैसे भी लगाए, सारा कुछ लगाया, लेकिन उसके बाद भी आपको जो है वो कहीं पे नौकरी ही करनी है, तो फिर उसका ये है कि आप किसी फील्ड में टाइम दें,
6 माह आप इसमें लगाएं। अगर इसको नहीं दे सकते तो कोई ना कोई और स्किल ले लें, कोई और उसको आप अपनी एजुकेशन के लिहाज से फ़र्ज़ करें आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपका फ़र्ज़ करें मेडिकल में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने उसके रिलेटेड सारी की सारी स्टडी की है, तो उसके रिलेटेड आप वो है कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, तो उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। 1 मंथ के अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाती है, अगर आपको पता है प्रॉपर मैंने वर्क कैसे करना है, कैसे मैंने कंटेंट लिखना है, कैसे मैंने पब्लिश करना है, ठीक है, तो फिर आप जो है 1 मंथ के अंदर ब्लॉगिंग से अपनी जो अर्निंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट रैंक होगी, आपका गूगल ऐड चलेगा, गूगल एडसेंस के अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, और भी हैं जिन Alternatives हाँ हैं जी इसके। उसके काफ़ी सारे जिनके थ्रू से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सारे के सारे ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल हैं, लेकिन ये हम करना नहीं चाहते। हमारा माइंड पता क्या है कि आज हमने एक कोर्स स्टार्ट किया, सीखना शुरू किया, तो अगले जो 10 से 15 दिन है ना हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। 10-15 दिनों में अर्निंग उसी बंदे की स्टार्ट होती है, 1 मंथ में उसी की स्टार्ट होती है जिसने इससे पहले काफ़ी टाइम इसमें लगाया है, जिसको सही गाइडेंस मिली है, जिसने प्रॉपर इस चीज़ों को फॉलो किया है, उस पर वर्क किया, 2 से 3 माह 4 माह उसने काम किया, उसके बाद अगर उसको ऑर्डर मिल रहे हैं तो वो उससे फिर पूछना भी चाहिए कि जो ऑर्डर्स आपको आए हैं, ये जो आपने अर्निंग स्टार्ट की है, ये आपने कितने टाइम में की है, ठीक है। हमारा तो यही है ना कि 10-15 दिनों में बंदे का काम जो है वो चल पड़ा है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे होते कि उस बंदे ने मेहनत कितनी की है, ठीक है। उसने बेशक 1 माह काम किया, 2 माह काम किया, लेकिन हम उसकी मेहनत, हमें उसकी मेहनत भी देखना चाहिए। हम उसकी मेहनत देखे बगैर हम ये कह देते हैं कि ये जी काम जो है 10-15 दिन में हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर होता ये कि हम काम करते हैं, उसमें इन भी हो जाते हैं, लेकिन हम ब्लेम करते हैं सिखाने वाले पे, कि कहते हैं जी कि अर्निंग जो है इतनी देर में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये है कि हमारे साथ क्या वो 2 हाथ हो गए, हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ, हमारी जो अर्निंग है वो स्टार्ट नहीं हुई। अब मैं आपको रिसेंटली बताऊँ, परसों की बात है, मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि हमें आपका कोर्स चाहिए। मैंने जो कोर्स है 2 दिन में मैंने कोर्स कवर करना है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ना 5-10 दिन में मेरी जो अर्निंग 2 दिन में कोर्स कवर करना है। 2 हाँ जी 2-3 दिन में मैंने कोर्स कवर करना है, और मेरी जो अर्निंग है 5 से 10 दिन में स्टार्ट हो जाए। मैंने कहा कि कम से कम आपको 1 माह तो इसको देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं आपको अपने चैनल की वीडियोस भी दे देता हूँ ना सारी की सारी, तो उसको भी देखते देखते आपको 10 से 15 दिन लग ही जाएंगे। ऐसे उस पर फिर काम करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, डेटा इकट्ठा करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, उसके बाद जाके फिर हमारी जो अर्निंग है वो स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ें हैं, स्टडी करें, इल्म जो है वो हासिल करना चाहिए। इल्म और तालीम में आपको पता है कि क्या फ़र्क है, ठीक है। जो इल्म हमें हासिल करना चाहिए जहाँ से भी हमें मिल जाए, नॉलेज है ना, नॉलेज गेन करनी चाहिए, लेकिन यह है कि साथ में प्रैक्टिकल वर्क भी होने चाहिए। अब स्टडी की अगर बात करें, तालीम की बात करें, तो उसमें हमें रहन सहन के तरीक़ाकार, और एजुकेशन सिर्फ हमें ज़िंदगी के तौर तरीके ही सिखाती है। अब समझते हैं ना, उसमें हमें सिर्फ ज़िंदगी के तौर तरीके हैं। अगर आप उसमें प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं भी फिजिकली अपने जो हाथ हैं वो चलाने पड़ेंगे। फिजिकली आपके पास कोई हुनर होगा, कोई स्किल होगी, तो ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको मैं, जैसा कि आपने बताया ना अपने दोस्त के बारे में कि वो इतने एजुकेशन नहीं थे, हाफिज़ कुरान था, बैच 1 का स्टूडेंट है हमारा सिकंदर। अब वो, उसको ना सही से बोलना भी नहीं आता, वो वीडियो को मूवी कहते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अब इसका इंटरव्यू भी हमने किया था, उसने बैच 1 का स्टूडेंट था, उसकी अर्निंग नहीं स्टार्ट हुई, कोई ऑर्डर नहीं लगा, और वो छोड़ के चला गया। उसके ये अल्फाज है कि ना इसमें क्लाइंट ही नहीं है, इसमें ये वो। तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ते बाद ना उसको 2 क्लाइंट्स मिले हैं। एक ऑस्ट्रेलिया का मिला है लिंक्डइन से, एक मिला है उसको ब्लॉग रिसर्च से। $672 का ऑर्डर उसने 1 हफ्ते में कंप्लीट किए हैं। माशाल्लाह। वो आया, सोन हलवा भी लेके आया, अभी भी इधर बैठा हुआ अकेडमी, आपको मिलवाता हूँ उसके बाद ना, उससे मिलवाता हूँ। और वो लड़का ये कहता है कि सर अल्लाह का शुक्र है 3000 दिहाड़ी लेता था मैं, और अब यहाँ पे तकरीबन 1,90,000 का ऑर्डर लगे हैं, उसमें से तकरीबन उसको 90,000 प्रॉफिट हो गए, और 1 लाख उसने एडमिन्स को सेंड किए। कहता सर मैं खुश है इतने। उसके बाद अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सारी सारी रात, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल भी था ना, तो मतलब सारी सारी नाइट ड्यूटी थी मेरी, और वैसे भी पबजी खेलते थे यूनिवर्सिटी में ना, मतलब आप हॉस्टल में होते ना, तो फिर सारी रात, सेकंड टाइम क्लास होती थी 2 बजे 3 बजे, क्लास जाना नहीं, बस सुकून से सारी रात ना दोस्तों से पबजी वगैरह खेलना, तो वो मेरी रूटीन बनी हुई थी। लेकिन ये था कि बस जब काम करना तो फिर काम करना है यार, बस। फिर गेस्ट पोस्टिंग को इतना काम किया, इतनी मिन्नतें की गोरों की, लिंक्डइन पे जाके यहाँ पे प्लीज़ गिव मी वर्क, प्लीज़ गिव मी वर्क, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बस चल रहा है। स्टार्ट मुश्किल होता है, कोई स्टार्ट मुश्किल होता है, स्टार्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब हम टाइम देंगे काफ़ी मुश्किलात आएंगी, ठीक है। क्लाइंट रिजेक्ट भी करेगा, कहेगा तुम्हारा जो प्रपोजल था वो अच्छा नहीं है, या मुझे दोबारा ईमेल सेंड ना करना। स्टार्टिंग में हमें गालियाँ भी सुनना पड़ती हैं ऐसे ही। और इंतहाई गंदी गंदी गालियाँ होती हैं, सीधी सी बात है। तो ये है कि स्टार्टिंग में मुश्किलात होती हैं, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में आते हैं, काम करते चले जाते हैं, हमें चीज़ों को पता चला जाता है, तो फिर वक्त के साथ साथ जो हमारी अर्निंग है वो भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये है कि स्टार्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है, दिल को समझाने वाली बात है,
जब आपने ख़ुद को मुतमिन कर लिया, इरादा आपने मजबूत कर लिया, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, मतलब मैंने 2 बातें बतानी थी आपको, एक वो वाली बात, एक और बात। उकाड़ा का मेरा एक दोस्त है, उसका दोस्त का दोस्त, उसका बेटा मेरे ख्याल से तकरीबन 6 साल का है। अब वो बेटे को ना अपना जावा, लेटेस्ट लैंग्वेज जो है फ़िलहाल, C++, HTML, तो वो ना जावा पे ना उसको हाफ़ उसको आती है अकॉर्डिंग टू उसका फादर। और वो बच्चा 6 साल का है, उसको लैपटॉप पे काम कर रहा है और मैं बैठा हुआ हूँ साथ। मैं गैस पोस्टिंग कर रहा था, अच्छी अर्निंग वगैरह मेरी स्टार्ट हुई थी। वो कर रहा था, उसको ना मतलब बेटे को कोई मुश्किल हुई तो उसने बाप से पूछा कि अब्बू मैं इन दोनों में से कौन सी चीज़ सेलेक्ट करूँ। उसने कहा बेटा अपने अंदर खुद फैसला करने की सलाहियत पैदा करो। मैं इतना हैरान हुआ कि यार 6 साल का बच्चा है जिसको अभी आप स्कूल भेजते हैं, बच्चे माँ बाप स्कूल भेजते हैं, अगर वो हाफ जावा मतलब हाफ सीख चुका है, ठीक हो गया, हाफ अगर वो सीख चुका है, आगे जाके वो कहाँ पे जाएगा? बहुत आगे जाएगा वो। अब भी वो अगर हमारी एज में तो डिफरेंस बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फिर भी तो अगर वहाँ पे आगे जाके वो कहाँ पे जा सकता है? बस ये है कि हमारे लोगों को एक तो शऊर नहीं है, ठीक है, हमें एक तो बताया नहीं जाता। अगर बताया भी जाता है तो बस इस ऐप में 10,000 लगा दो, यहाँ पे 15,000 लगा दो, यहाँ पे 20,000 लगा दो। ये है कि हमारा मुआशरे को इस तरफ धकेला जा रहा है। अगर यही जो सोच डाइवर्ट कर दी जाए इस तरफ कि आप कहीं ना कहीं पे जाके कोई ना कोई स्किल सीखो, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अब 80% लोग ना ऑनलाइन अर्निंग को स्कैम समझते हैं। वो क्यों समझते हैं? ऐप है, वेबसाइट है, वो आपको अर्निंग देती है, इन्वेस्टमेंट करो अर्निंग देती है, बस ये। सही मानों में पता ही नहीं है कि ऑनलाइन वर्क क्या है। मैं अभी ईद पे गाँव गया तो मेरे ना एक चाचू हैं जो जिनके पास ना टच मोबाइल भी नहीं है, बटनों वाला मोबाइल है सिंपल सा, और उनके माइंड में ना पूरे गांव के साथ स्कैम हुआ रिसेंटली। जावा आई और आईडीए वाले ऐप्स ना स्कैम कर गई। तो उनको ये बता रहे थे कि यार ये जो जितने भी काम होते हैं ना ऑनलाइन सारा फ्रॉड होता है, इसको छोड़ दें, इसको कहें कि कोई जॉब कर ले, नौकरी कर ले। मेरे बड़े जनरल बंदे ने पुलिस विच हैगे ने, ਅਸੀਂ सिफारिश लवा के नौकरी लवा देंगे। इन्ना पढ़ के ने की कीता, 16 कर लिया इन्हें, तो हुण इनू आ काम च पिया है वा। कल नू बंद हो गया काम, नैट बंद हो गया तो की करेगा? बस यही, नेट बंद हो गया। क्या अभी नेट बंद हुआ ना अभी पाकिस्तान में? जी जी। अब हमारे पास तो वाईफाई है, पीटीसीएल है, चल रहा है। अब घर से कॉल आई, लोगों की कॉल आई, हाँ दस काम बंद हो गया तेरा। मैं हंस रहा, मैंने कहा मेरे पास वाईफाई चल रहा है, क्लाइंट से बात हो रही है, हर चीज़ ओके है, बस हमारा काम बंद होता है मोस्टली वीकेंड पे होता है, ठीक हो गया। तो इसका इतना इशू नहीं है, हमारा काम चल रहा है, हमारा कोई काम किसी ऐप का नहीं है काम। लेकिन जो समझदार बंदा था ना वो समझ जाता है। तो उन्होंने बहुत बहस की। मैं से एक बात करके उठ गया, मैं कहा देखें अगर आपको लगता है ना कि मेरा काम गलत है, मैं काम गलत कर रहा हूँ, तो वो मेरे हेडिक पे है ना, मैं जानता हूँ ना कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो फिर मैं ठीक कर रहा हूँ। इतने तो हम समझदार हो ही गए हैं कि हमने इतनी स्टडी कर ली है, इतने समझदार तो हैं। अब हम किसी ऐसे इंसान पे सर क्यों खपाएं? पहले पहले मैं बड़ी बहस करता था इस चीज़ पे, मैंने फिर छोड़ दिया बहस करना। और यकीन करें मैंने अर्निंग अच्छी खासी कर ली। मैंने अपने घर वालों तक भी नहीं बताया कि यार मैं अर्निंग यहाँ से कर रहा हूँ, और मैंने जॉब छोड़ दी है। मैंने जस्ट 2 महीने या 3 महीने जॉब की थी उस इंडस्ट्री में, छोड़ के आ गया था मैं। लेकिन घर वालों को नहीं बताया, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना वो फिर टेंशन ले जाते हैं कि यार हमारा बेटा बिल्कुल। जॉब छोड़ के बैठ गया। तो इसके बाद जो मेरे फैमिली वाले मेंबर थे, अब यकीन करें ये बात ऐसा करनी नहीं चाहिए ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन मैं कर रहा हूँ, किसी भी बंदे का ना मैंने पूरी फैमिली में नंबर सेव नहीं किया हुआ। जो आपको डीमोटिवेट करते हैं ना उनसे आप कता ताल्लुक़ कर लें। बिल्कुल बस। ऐसे ही है, अब मैंने अपने कज़नों के नंबर तक सेव नहीं किए हुए। क्यों नहीं सेव किए हुए? यार वही लोग थे जो मुझे कहते थे कि यार तू नहीं कर सकता, इनू छड़ दो फोन, फोन 'च लगा रहता है, ठीक हो गया, अखां इन्नियां खराब हो जानियां ने, वो अंग्रेज़ों ने पता नहीं की पा छड़िया ना, नमाज़ां दूर हो गए ने। मतलब ऐसे ही बात कर देते ना यार, हमें उन्होंने हमें, हम जो नमाज का टाइम होता है हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, हमें अंग्रेज़ों ने मना किया नमाज़ पढ़ने से। बस ये चीज़ आ जाती है लोगों में। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। घर वाले कहते थे कि नहीं इसमें कुछ नहीं, हालांकि लैपटॉप मेरे पापा ने लेके दिया। जहाँ पे डेली बैन की मैंने बात की जो कंपनी थी, वहाँ पर वहाँ का रास्ता भी उन्होंने खुद दिखाया, जाने वाला बंदा था। फिर उनके कह लें कि तवसल से वहाँ पर एडमिशन मिला मुझे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो स्टार्ट उन्होंने करवाया। तो स्टार्टिंग में बातें तो सुनने को मिलती हैं कि कब हो गया। ये है कि हमें शऊर नहीं ना इन चीज़ों का। हमें ये है कि आज काम स्टार्ट किया तो कल को पैसे आना शुरू हो जाएंगे। फिर ये है कि वक्त के साथ साथ थोड़ा सा मैंने समझाया भी, गाइड भी किया कि नहीं ये जो चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ बेहतर होती चली जाएंगी। फिर ये है कि 4 माह लगातार मैंने मेहनत की। उस 4 माह के बाद पहला ऑर्डर मुझे मिला $80 का। पहला था लिंक इंसर्शन का, बाहर का क्लाइंट था। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है सिलसिला कार चलता चला गया। स्टार्टिंग में ये था कि क्लाइंट्स जो थे वो काफ़ी सारे आए हैं,
काफ़ी सारे, लेकिन यह कि छोड़ के चले जाते थे या मैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता था। क्योंकि सीखने का जब सिलसिला होता है ना, जब आप सीख रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, तो स्टार्टिंग में आप बहुत सारी मिस्टेक करते हो। अब उस टाइम में अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग की, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता था गूगल इंडेक्स क्या चीज़ है। अब क्लाइंट कहते थे इतना गूगल इंडेक्स होना चाहिए। अब बहुत उस टाइम में समझ लीजिए मार्केट में कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते थे, वो कहते थे कि हमें जो ट्रैफिक है वो उसकी चाहिए, सैमरिश की चाहिए, या हमें उससे वेबसाइट को एनालाइज करके दो। तो उस टाइम में इन चीज़ों को समझना सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ, क्योंकि जब एक आपके लिए एक नई चीज़ होती है ना, जब आप कोई काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोई भी फील्ड है, किसी भी फील्ड में चले जाएं, तो स्टार्टिंग में बेशक एक ऐसा बंदा जो कि पहले से काम कर रहा है, उसके लिए वो टूल एक तरह से समझ लीजिए ना होने के बराबर है। वही ना, ओपन किया काम करके साइड पे, तो हमारे लिए वो क्या चीज़ होती है, पहाड़ की मानद होता है। उसको अबूर करने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगता है, समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में काफ़ी सारी मुश्किलात होती थी। क्लाइंट कहता था DA PA सारा कुछ इस तरह से करके हमें वेबसाइट वगैरह शो करो, तो स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती थी। अब उस टाइम में ये था कि आप अगर काम कर रहे हो ना, आपके टीम मेंबर बैठे हैं, 40-50 लोग उस टाइम में थे हमारे साथ, तो उस टाइम में ये था कि आपने अगर काम करना है तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट खुद ही पूरी करनी, आपने अपने दम पर ही सारे के सारे ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट करने। फिर ये है कि शुरू में काफ़ी मुश्किलात देखी, काफ़ी टाइम है। उसके बाद फिर ये है कि जब मैंने वहाँ से छोड़ा, ठीक है, टाइम पूरा हुआ, उसके बाद जब स्टार्टिंग में मेरे दोस्तों को पता था कि मैं काम कर रहा हूँ, ये ब्रार साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनको भी पता है कि जैसे जैसे हमने ऑफिस बनाना शुरू किया, ठीक है, एंट्री लेते हैं कि ऑफिस बनाते हैं कि ऑफिस हमने बना लिया, तो ऐसे ऐसे सारे दोस्त हमारे हमें छोड़ते चले गए। बस ये कि लोगों को एक तो ये चीज़ें समझ लीजिए, हसद जलन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये समझते हैं कि पता नहीं कि सामने वाला जो बंदा है वो पैसे कमा रहा है या वो खुद को क्या समझता है। ये नहीं समझते कि वो बंदा कितना बिजी है, क्या क्या उसकी मसरूफियात हैं। लेकिन ये है कि मैंने जो चीज़ देखी है कि आप जब ज़िंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं ना, तो लोग फिर आपको छोड़ना शुरू हो जाते हैं, बुरा भला कहते हैं, न जाने कैसी कैसी बातें कहते हैं, जैसा कि आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, आपको भी पता होगा। तो ये चीज़ें साथ साथ में चलती रहती हैं। लेकिन ये है कि हमने अपना काम करना है और हम अपना काम करते रहेंगे, लोगों को जो कहना है वो कहते रहें, ठीक है। अब ये हमारे देखने वाले हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि आप काम कर रहे हैं, अगर आपने इरादा बनाया है किसी भी तरह से, आप अगर इस चैनल तक पहुँचे हैं, अगर आप मेरे चैनल तक जाते हैं, किसी और बंदे का आप चैनल देखते हैं, तो फिर आप कोशिश करें, आपने अगर गेस्ट पोस्टिंग को चूज़ किया है ना, तो फिर आप इसको प्रॉपर्ली लेके चलें, आप इसमें स्टेबल होकर काम करें। गेस्ट पोस्टिंग अगर नहीं भी कर रहे, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं किसी भी फील्ड में हैं, तो उसका प्रॉपर्ली लेके चलें। जब तक आप प्रॉपर काम नहीं करेंगे, उसको टाइम नहीं देंगे, आपकी स्किल जो है वो डेवलप नहीं होगी। तो जब तक आप मार्केट को समझेंगे नहीं, चीज़ों को नहीं समझेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, डेली बेसिस पर प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और किसी भी फील्ड में आप बेशक चले जाएँ, आप मेहनत नहीं करेंगे, चीज़ों को प्रॉपर नहीं समझेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। अब एक मैं बात करूँगा और एक आखिरी क्वेश्चन। पहले बात ये करूँगा कि जो होता है ना गोरा, जो मेरा मतलब जो मैं कंपनी से काम कर रहा हूँ, उससे मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जाहिर सी बात है वो प्रोफेशनल होता है इस फील्ड में। मुझसे बहुत सी गलतियाँ भी हुई थी, जिससे मैंने उससे माज़रत भी की, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। और गोरा, जब आप किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ काम करते हैं ना, तब आपको पता होता है। अब अगर मैं बात करूँ ना, मेरे पास दिसंबर की शीट पड़ी हुई है, मेरे अपने पास है, ताकि मुझे पता है कि यार उस बंदे ने मुझे दिसंबर को कौन कौन से ऑर्डर दिए थे, मैंने किस किस से प्रोसेस करवाए थे, और उसका व्हाट्सएप नंबर क्या था, अगर एडमिन था उसका ईमेल क्या था, उसका लाइव लिंक क्या था, जितनी मुझे पड़ी है वो, जितना मुझे क्लाइंट ने दिया है वो, और वेबसाइट दिसंबर से लेके अभी तक एक कंपनी था, तुझे इतना बड़ा डिटेल पड़ी था कि कल को कोई लिंक रिमूव होता है ना, तो मुझे पता हो कि यार ये इस महीने का ऑर्डर था, इससे लगवाया था, कि मैं कम से कम बात तो कर सकूँ उस बंदे तक, सोल्व हो ना हो। आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम बंद करते हैं, इस जो हमारा पॉडकास्ट है इसको एंड करते हैं। कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो मोस्टली मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सर एक वीडियो बना दें या एक चीज़ बता दें कि हम गेस्ट पोस्टिंग का टाइम टेबल कैसे मैनेज करें। मीन्स के जो स्टडी करते हैं, साथ में पढ़ते भी हैं, कोई जॉब वगैरह भी करते हैं, इसमें ये है कि एक तो हमारे ज़हनों में एक बात ये है कि ये जो काम है ना ऑनलाइन, ये है ही रात का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो है आप स्टडी करते हैं, एकेडमी जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि रात के टाइम में भी, आप बहुत सारे लोग आप देखते हैं गेमिंग करते हैं, रात के 12 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तो मोस्टली क्या कर रहे हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप ये किया करें, एकेडमी आप जा रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, एकेडमी जा रहे हैं, अगर कोई आपका कोई और काम भी है, तो आप शाम के टाइम में, इवनिंग में, रात के 7 बजे 8 बजे के बाद आएँ, घर में आएँ, थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे इस काम को दें। 2 से 3 घंटे दें, मीन्स के रात के 10 या 11 बजे तक आपने इसको टाइम दे दिया, तो सुबह जल्दी उठें, नमाज वगैरह पढ़कर सुबह जो है इसको थोड़ा बहुत टाइम दें। अगर कोई जॉब करने वाला बंदा फ़र्ज़ करें वो 9 बजे जा रहा है,
तो सुबह आप देखें ना, अगर फजर की बात करें तो 4 बजे या 4:30 बजे के दरमियान हमारी जो फजर है वो हो जाती है। तो अगर हम नमाज़ पढ़ कर आते हैं वापस तकरीबन 5 से 6 बजे के बाद अगर आप बैठते हैं, ठीक है, 8 बजे से पहले पहले आप 2 घंटे इस काम को दे सकते हैं। इसी तरह शाम का टाइम भी मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई फ्री बंदा है, बिल्कुल उसने काम यही करना है, तो फिर उसको ये है कि टाइम टेबल जो अपना इस तरह से मैनेज करे कि अगर वो क्लाइंट हंट कर रहा है या क्लाइंट को ईमेल कर रहा है, तो फिर आपने सामने वाला जो क्लाइंट है ना, उसकी टाइमिंग को मद्देनजर रखना होगा। फ़र्ज़ करें आप यूके में क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हैं, यूएस के क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आपने उनके टाइम के लिहाज से ही आपने उनको ईमेल्स करनी है। अब होता ये है कि वहाँ पर वो लोग सो रहे होते हैं और हम लोग क्या जाग रहे होते हैं, हम अपने टाइम के हिसाब से उनको ईमेल कर रहे होते हैं। तो फिर इसका एक तरीकाकार ये है कि मार्केट में काफ़ी सारे टूल हैं जिनसे आप स्केड्यूल वगैरह बना के वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर 100 क्लाइंट्स निकाले हैं, आपने उनको ईमेल सेंड करनी है, तो इसके लिए ये नहीं कि आपको रात के 1 बजे उठना पड़ेगा या सुबह के आपको 3 बजे उठकर उनको ईमेल सेंड करना पड़ेगी। तो उसके लिए आप उसका शेड्यूल सेंड कर दें। आप बेशक इसी टाइम बैठ के दिन के 2 बजे या शाम के 7 बजे 8 बजे जब भी आपका दिल करे शेड्यूल लगा दें, ऑटोमेटिकली उस टाइम आपके जो ईमेल्स हैं वो डिलीवर हो जाएंगे। तो मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। चलें, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आप आए। शुक्रिया आपका कि आपने हमें बुलाया और इस काबिल समझा और अब आपने इतनी इज्जत दी। चलें, आज का पॉडकास्ट हम ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह किसी नए दिन नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।